आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने कर पाया। जहाँ तक हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह सनातन से कहीं आगे से हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 1:17 में कहा है, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अब जब वह प्रथम है, उसके पहले कुछ भी न था। जैसा यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अर्थात पहले स्वर्ग और फिर पृथ्वी को बनाया गया, तब उजियाला को बनाया। इसी तरह आकाश में पक्षियां, समुद्र में मछलियां जो भांति भांति के थी, और जमीन में रहने वाले जानवर भी बनाए, और उसी वचन के द्वारा मनुष्य और सब कुछ बनाया। अब जो इतना सामर्थी ईश्वर हैं और जिसके द्वारा सब चीज बना है, उनकी परीक्षा उनके ही बनाए शैतान जो इब्लीस हैं कैसे कर पाया है। जैसा कि लिखा है, इब्लीस ने उसकी परीक्षा किया। अब यह कैसे हो पाया, इसी को समझेंगे। आखिर जो रचयिता है उसकी परीक्षा उसी की रचना ने कैसे कर पाया, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। अब इसी सवाल को हम समझते हैं और इसको जोरों से हम जानने का प्रयत्न करते हैं, ताकि हम गहराई में जा सके और समझ सके, ताकि जो हमारी और आपके भी जीवन में परीक्षा होती हैं उससे बच सके और पास होकर निकल सके। क्योंकि एक न एक दिन आप सभी भाई बहनों का, हम सभी विश्वासियों की परख होती है। जैसा इब्रानियों का अध्याय 12:8 को आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर कुछ यूं लिखा है, वचन में लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी हम सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। व्यभिचार की संतान अर्थात अंधकार की संतान ठहरे। इसका मतलब है हम सब की परख होनी ही है और होती है। अब परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा का मतलब पर की इच्छा अर्थात दूसरे की इच्छा में जांचे जाना या सौंपे जाना को परीक्षा कहते हैं। अब जो इब्लीस था वह कभी परम प्रधान को देखा नहीं है, ना ही कोई और स्वर्गदूत है जो परम प्रधान को कभी देखा है, ना ही कोई मनुष्य कभी परम प्रधान को देखा है। जो शारीरिक रूप में जो परम प्रधान को देखा नहीं है, जो शारीरिक रूप में केवल शब्द सुने हैं, कभी कोई परम प्रधान को शारीरिक रूप में नहीं देखा है, ना ही इब्लीस शारीरिक रूप में ईश्वर को देखा है, बल्कि केवल उनके शब्द सुने हैं। और मनुष्य हो चाहे वो स्वर्गदूत हो, केवल परम प्रधान के शब्द सुने, उनके वचन सुने हैं। और जब वचन ने देह रूप लिया, जो मसीहा था साधारण मनुष्य की तरह, जो मसीहा था वह साधारण मनुष्य की तरह देह रूप लिया, देह रूप में बना, जो दुख सुख भोगी था हमारे और आपकी तरह। वह केवल यह सीख देने के लिए कि हमें पिता की इच्छा में कैसे चलना चाहिए, यह सिखाने के लिए वह देह रूप लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर दुख उठाते हुए उपवास किया, तब शैतान इब्लीस आज्ञा पाकर उसकी परीक्षा की, अर्थात परम प्रधान की ही आज्ञा पाकर परीक्षा की। क्योंकि वह शरीर रूप में धरती पर है, लेकिन परमात्मा रूप में वह अपने सिंहासन पर है। और प्रभु यीशु की वह जैसी हालत थी उसी अनुसार से उसे जांचा और परखा और उसकी टेस्ट ली। जैसे यीशु मसीह को भूख लगी थी तो उन्होंने कहा पत्थर को कि बोल यह रोटी हो जाए, क्योंकि विश्वासी जो बोलेगा वो वैसा वैसा होगा, और तो बोल तो ये सब हो जाएगा। तब वहाँ परीक्षा में पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में निकला। जब वहाँ जो इब्लीस था वो यहाँ तक परीक्षा लिया कि वह यीशु मसीह गरीब है तो जरूर यह धन के पीछे में गिरेगा या लालच के पीछे में गिरेगा या और कोई चीजों में गिरेगा, तो हर तरीके से उसकी परीक्षा करना शुरू कर दिया। हर स्थिति में उसको परखा और राज्य देना चाहा, धन देना चाहा, सामर्थ्य देकर जांचा, मगर वह वचन में बने रहा। इस सब घटना से
प्रभु यीशु मसीहा हमें बताना चाहते थे कि हम सब के जैसे हालात होंगे, हम सब के ऐसे ही क्या होंगे, हालात होंगे, और ऐसे ही शैतान के द्वारा कई बार परखा जाएगा, जांचा जाएगा, वैसे परखे जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, यह यीशु मसीह कहता है। जैसा एक व्यक्ति है जो ईमानदार है और जवान है, जिसका नाम यूसुफ है, अब उसके सामने जवान स्त्री को रखा गया ताकि उसकी परीक्षा हो, और धन्य है यूसुफ जो वहां से भाग गया और परीक्षा में वहां पूरे तरीके से जयवंत हो गया, गिरते गिरते वहां क्या हो गया, बच गया। जैसे दाऊद राजा के सामने भी एक स्त्री को रखा गया और वह उस परीक्षा में फंस गया और वो विचार में पड़ा ही रहा, क्योंकि यह वह विचार एक दलदल के समान है जहां पर आप शायद ही उससे बाहर निकल पाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा हमें शैतान की इच्छा में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर हम उसकी इच्छा में पड़े तो वो अपनी इच्छा के अनुसार से हमारे जीवन को बर्बाद करेगा। जो परम प्रधान परमेश्वर है वह चाहता था कि मनुष्य मेरे आज्ञा में चले, इसलिए अपने आज्ञा को खुद से चलने और देखने के लिए कि मैं जो कहा हूँ वो कितना कठिन है, मनुष्य चल सकता है कि नहीं करके, वह खुद यीशु मसीह देह रूप में आया और खुद ही मनुष्य बनकर आज्ञा में वह चला और पूरा करके दिखाया। वह हमारे लिए मार खाए ताकि हम उनके द्वारा बचाए जाएं, और उनके मुंह में लोगों ने थूका, उनको चाटे मारे ताकि हम अपमान से बचे, उनको कोड़े मारे ताकि हम वो पूरे तरीके से, उसको जब कोड़े मारे, उसको जब लात मारी गई, इस कदर तक तड़पाया कि प्राण छूट जाए ताकि हमारे प्राण बच जाए। अब अगर यीशु मसीह यह सब नहीं करता तो जो उनके साथ हुआ है हम सब के साथ होता। यह जो घटनाएं हुई हैं वो हम सब के साथ होता। यह क्यों होता? क्योंकि आदम से लेकर हम सब ने जो अनाज्ञाकारिता की है, झूठ बोले, छल किए, धोखेबाजी किए हैं, बेईमानी किए हैं, व्यभिचार किए हैं, हत्या किए हैं, उन सब का परिणाम बहुत भयंकर होता, क्योंकि यहोवा परम प्रधान बुराई को देख नहीं सकता और उसी ने कहा था जो बुरा है, जो पापी हैं वो नरक के भागी होंगे। इसलिए लोग नरक के भागी होते, मार खाते और रोते। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों पर दया किया और अनुग्रह किया और अपने अपार प्रेम को उंडेल दिया, ताकि परम प्रधान की जो आज्ञा है उसको कोई टाल नहीं सकता, केवल परम प्रधान ही उसको पूरे तरीके से उसका हल निकाल सकते हैं। इसलिए जिसने आज्ञा दिया कि मनुष्य पाप करेगा तो नरक के भागी होगा, उसी ने यह भी आज्ञा दिया कि जो मुझ पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो सबके पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए, सबके सजा को अपने ऊपर ले लिया है, जो कोई उसके अनुसार से आज्ञा मानते हुए चलेगा वह उस पापों से छूट जाएगा। यह परमेश्वर की महान दया थी कि उसने अपने आप को मसीहा में बदल दिया, अर्थात जो परम प्रधान है वह मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप को मसीहा में बदल दिया, और वहां पूरे तरीके से दुख उठाते हुए, वहां पूरे तरीके से मार खाते हुए, अपमानित होते हुए वह पूरे तरीके से मनुष्य के लिए आदर्श बन गया। इसलिए शैतान को परम प्रधान ने आज्ञा दिया कि तुम उस देह रूपी मसीहा को जाकर परखो कि वह आगे में चल पाता है या नहीं पाता है। इसी तरीके से तमाम मनुष्यों को परखा जाएगा। वह एक नमूना था, एक ढांचा था, एक तरीका था जिसके द्वारा तमाम मनुष्यों को उसी के अनुसार चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेड़ के दृष्टांत दिया कि हम सब उसके भेड़ हैं, और जैसे जैसे अगुआ है, चरवाहा है, चलते जाएगा आगे आगे, सारी भेड़ उसके पीछे पीछे चलती जाएंगी। जैसे आज संसार में गलत चरवाहे भी हैं जिसके पीछे लोग पूरे तरीके से झुंड के झुंड जा रहे हैं। तो जो हमारा सनातन का लहू, सनातन का परमेश्वर, सनातन का ईश्वर है, वो उसने अपने आप को मसीहा बना दिया ताकि हम उसके अनुग्रह के तले हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, उसको जान सके, उसको समझ सके। इसलिए वह पूरे तरीके से शैतान को आज्ञा दिया, और आज भी शैतान बहुत से विश्वासियों की परीक्षा लेता है, क्योंकि मनुष्य अपने अभिलाषा में गिरता है और परीक्षा में पड़ जाता है, और बहुत से लोगों को ईश्वर परखवाता है ताकि हम सब क्या हो सके, खरे निकल सके सोने के समान, और चमके और सामर्थी बने, बलवंत बने, और परमेश्वर के राज्य में हम बहुत से बड़े बड़े काम कर सके, अद्भुत काम कर सके। हम नीचे नहीं ऊपर होने के लिए बुलाए गए हैं, हम कमजोर नहीं बलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब के अंदर मसीहा का लहू दौड़ता है, इसलिए हम सब जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आप भी जयवंत होने वाले व्यक्तियों में से शामिल हैं। अपने आप को आज अगर शैतान के हाथों में अगर कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो बाहर आ जाओ और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलो, ताकि परमेश्वर आपको वो पूंछ नहीं सिर ही बनाकर रखे। यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही हो, आमीन।
गॉड ब्लेस यू।